इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप जावास्क्रिप्ट और फायरबेस के साथ ऑथेंटिकेशन अप्लाई करवा सकते हो। दोस्तों, ऑथेंटिकेशन में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। लॉग इन विद ईमेल एंड पासवर्ड, लॉग इन विद गूगल, लॉग इन विद गिटहब, लॉग इन विद फेसबुक और बाकी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके साथ आप लॉग इन कर सकते हो। लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉग इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। बाकी अपकमिंग वीडियोज़ में हम देखेंगे लॉग इन विद गूगल, लॉग इन विद गिटहब, लॉग इन विद बाकी जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है। इससे पहले आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप प्रीवियस वीडियो को एक दफ़ा लाजमी देख लो, जिसमें मैंने आपको समझाया है कि किस तरह से आप जावास्क्रिप्ट और फायरबेस की जो फाइल्स हैं उनको इनिशियलाइज करते हो, किस तरह से आप प्रोजेक्ट को सेटअप करते हो। और इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप रियल टाइम डाटाबेस को इस्तेमाल करते हो, डाटा को इंसर्ट करते हो, डाटा को गेट करते हो। आपका जो स्टार्ट करने के लिए वो बेस्ट वीडियो है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप प्लीज़ उसे लाजमी देख ले। इस वीडियो में भी मैं आपको कंप्लीट चीज़ें समझाऊंगा फ्रॉम स्क्रैच। लेकिन अगर आप वो वाली वीडियो देख लोगे तो आपका माइंडसेट और थोड़ा सा अच्छा बन जाएगा। अब जब भी आपने ऑथेंटिकेशन अप्लाई करवानी है जावास्क्रिप्ट और फायरबेस के थ्रू, आपने आ जाना इस वेबसाइट के ऊपर firebase.google.com और साथ में आपने अपने जो VS कोड है इसके अंदर एक फ़ाइल क्रिएट कर लेनी है index.html के नाम से। फिर आपने यहाँ पे आपको लिखा हुआ है गो टू कंसोल, आपने कंट्रोल क्लिक करके इसके ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट टैब के अंदर ये आपके पास ओपन हो जाएगा। इसके अंदर ऑलरेडी हमने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है माई फर्स्ट ऐप, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि किस तरह से आप प्रोजेक्ट बनाते हो। अगर आपने प्रोजेक्ट नहीं बनाया तो आपने यहाँ पे ऐड प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करके सिंपल सा आगे चीज़ें आपने प्रोजेक्ट का नाम दे देना है, उसके बाद आपने ऐप का नाम दे देना है और आपके पास प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी इसको बनाया हुआ है तो मैं इसी को इस्तेमाल करूँगा। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपके पास इसका जो कंसोल है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास ना रियल टाइम डाटाबेस हमने प्रीवियस जो वीडियो में डिस्कस किया था उसकी सारी डिटेल्स आ रही हैं। अब इसी ऐप के अंदर मुझे लॉगिन डिटेल्स भी चाहिए, तो आपके पास यहाँ पे आ रहा है बिल्ड के ऊपर आपने क्लिक करना है। आपके पास सारे इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो ओपन हो जाएंगी। अब मैंने इसके ऊपर इसके अंदर ऑथेंटिकेशन को लगाना है, तो ऑथेंटिकेशन फर्स्ट नंबर पे है, इसके ऊपर आपने जस्ट क्लिक कर देना है। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपके पास ऑथेंटिकेशन वाला टैब ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके लिखा हुआ है ऑथेंटिकेशन और यहाँ पे आपने क्लिक करना है गेट स्टार्टेड। जब आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे होगे तो आपके पास गेट स्टार्टेड आएगा। सेकंड टाइम भी वैसे आ जाता है, लेकिन अभी आपने इस गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर देना है। सेकंड टाइम इसलिए आता है कि जब आप अगेन जब जितनी दफ़ा बिल्ड के ऊपर क्लिक करोगे ना आपके पास गेट स्टार्टेड वाला बटन आएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास एक और टैब ओपन होगा जिसके अंदर आपके पास लिखा होगा कि आप किन किन चीज़ों के थ्रू लॉगिन कर सकते हो। अब आपके पास सबसे पहले आ रहा है ईमेल एंड पासवर्ड, गूगल के साथ, फेसबुक के साथ, प्ले गेम के साथ, गेम सेंटर, आप इवन फ़ोन नंबर के साथ भी लॉगिन कर सकते हो, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद एप्पल के साथ, गिटहब के साथ, याहू, ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट और एनिमोज, ये बहुत सी ऐप्स हैं और हम इनमें से ना जो मेजर है वो सारी हम करेंगे। गिटहब ये आपके पास प्ले गेम मैंने कभी इस्तेमाल नहीं की। फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी कर लेंगे, कोई मसला नहीं। ट्विटर के साथ भी और याहू के साथ भी। और एप्पल के साथ भी मैंने कभी नहीं किया, ना मेरे पास आईफोन है, तो इसलिए इसको हम छोड़ देंगे, लेकिन देख लेंगे अगर बाद में करना हुआ तो। बाकी जितने भी फीचर्स हैं हम सारे इसके सीखेंगे। उसके बाद हमने ये आपके पास सारा यूज़र्स, मतलब यूज़र को छोड़ दो, आपके पास सारा ईमेल एंड पासवर्ड, इसके ऊपर आपने करना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक किया, आपके पास फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है कि ईमेल एंड पासवर्ड, इसके ऊपर आपने कर देना इनेबल। अब आपके पास सेकंड ऑप्शन आ रहा है कि आप अपनी जो ऐप है उसके अंदर लॉगिन डिटेल्स आप इस तरह से ऐड करना चाहती हो कि ये बंदा ईमेल डाले और आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर ईमेल जाए, उस ईमेल लिंक के ऊपर क्लिक करेगा और तब लॉगिन होगा। अगर आप वो आपने डिटेल्स ऐड करनी है तो आप इसको भी इनेबल कर सकते हो, लेकिन अभी हम इसमें नहीं, इस वीडियो में हम नहीं सीखेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको भी सीखेंगे। इसके अंदर आप पासवर्ड नहीं देते, जस्ट आपका ईमेल लिंक के थ्रू आप ईमेल कर लेते हो और लॉगिन कर लेते हो। फिर आपने जस्ट इसके सेव बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। फर्स्ट वाले को आपने इनेबल करना है और दूसरे वाले को आपने डिसेबल ही रहने देना है। सेव के ऊपर क्लिक किया, सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ये आपके पास डैशबोर्ड ओपन हो गया, दैट्स ऑल आपके पास। अब आप ईमेल एंड पासवर्ड को यूज़ कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अब आपने आ जाना इस बटन के ऊपर, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास आ रहा है प्रोजेक्ट सेटिंग, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। इसको मैं नेक्स्ट टैब के अंदर ओपन कर रहा हूँ। आप इसको एज एट इसी के अंदर इस्तेमाल करना चाहो या बाद में मतलब इस्तेमाल करना चाहो आपके ऊपर है। मैं इसको नेक्स्ट टैब के अंदर ओपन करूँगा। इसके नीचे मेरे पास कन्फिग्रेशन आ रही है, तो हम कन्फिग्रेशन इस्तेमाल कर रहे हैं ये CDN वाली, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। तो इसका ये कोड मैंने कॉपी किया और यहाँ पे आऊँ। अब यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा। ये मेरे पास RN-script.js की फाइल लिंक मौजूद है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया था आपको। इसका कोड ये आपको सोर्स कोड में अवेलेबल होगी।
उसके बाद आपने यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट करनी है, इसको आप नाम दे दो auth.js और ये सारा कोड इसके अंदर पास कर दो। इसके अंदर पास कर दिया, फिर आप ये इसका स्क्रिप्ट टैग हटा दो, इसको यहाँ से आप इसको भी हटा दो और इस फाइल को आप लिंक कर लो index.html के अंदर। यहाँ पे आप जैसे स्क्रिप्ट का टैग लिखो और ये मॉड्यूल स्क्रिप्ट टाइप मॉड्यूल, ये आपने टाइप इसकी लाजमी मॉड्यूल रखनी है और इसके अंदर आप इसका URL दे दो auth.js, ये हमारे पास फाइल लिंक होगी। फिर आप क्या करो कि ऑथेंटिकेशन के लास्ट पे ना ये आपके पास सारी ऐप लगी हुई है, तो आप यहाँ पे कंसोल और साथ में आप यहाँ वैसे लिख दो गुड और इसको आप index.html को आप ओपन विद लाइव सर्वर कर लो। अगर आपके कंसोल के अंदर मैसेज प्रिंट हो गया गुड, तो इसका मतलब है कि आपकी ऐप लग गई है। ऐप हमारी सही तरह से लग गई है। जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब आप बेसिक लेवल पे होते हो तो आपको समझ नहीं आती कि हमारी ऐप एक्चुअल में लिंक हुई भी है कि नहीं। अब आपके पास गुड वाला ऑप्शन आ गया तो आपकी फाइल लिंक होगी। अब ये गुड वाला ऑप्शन तो हमारे पास लास्ट पे आ रहा है, हमने इसके अंदर कोई कंडीशन भी लगाई। दोस्तों जावास्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मैं जावास्क्रिप्ट के साथ बहुत ज़्यादा सालों के साथ कोड कर रहा हूँ, इसलिए मुझे जावास्क्रिप्ट की काफ़ी जो चीज़ें उनकी समझ है। जावास्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 1000 लाइनें लिखी हुई हैं, 1000 लाइन के अंदर कहीं पे भी एक छोटा सा भी एरर आ जाता है तो आपका कोड वहीं पे रुक जाएगा, नेक्स्ट कोड आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसी तरह से आप जब यूज़ कर रहे हो फायरबेस के अंदर, तो अगर ऊपर कहीं पे भी एरर होता तो हमारे पास ये मैसेज प्रिंट ना होता। अगर आपके पास ये मैसेज प्रिंट हो गया, इसका मतलब ऊपर वाला सारा कोड ठीक है। तो ये जावास्क्रिप्ट की एक बहुत बेस्ट चीज़ है मुझे लगती है। और जावास्क्रिप्ट वैसे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और अगर मेरा आप चैनल विजिट करोगे तो मेरी ज़्यादा वीडियोस जावास्क्रिप्ट के ऊपर भी हैं और बड़ी टॉप की वीडियो है, अगर आप उनको एक दफ़ा देखो तो। अच्छा, ये हमारी ऑथेंटिकेशन होगी। अब हमने इसके अंदर ऑथेंटिकेशन नहीं, अब हमारी ये इनिशियलाइजेशन होगी, कन्फिग्रेशन होगी। अब ऑथेंटिकेशन के लिए आप सिंपली इसी को कॉपी पेस्ट कर लोगे। ये आपको सुपर URL आ रहा है, ये इनिशियलाइज आ रहा है। अब यहाँ पे आपको असली लिखो ना firebase-app, हमने यहाँ पे अप्लाई करनी है ऑथेंटिकेशन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे auth AUTH। अब ये वाला CDN किस तरह से आपने गेट करने हैं वो आपको मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था, इसमें भी मैं आपको समझा देता हूँ। इसके अंदर बस ये फंक्शन है गेट ऑथ, इसको आपने सिंपली आ जाना यहाँ पे गूगल के ऊपर, यहाँ पे आप लिखो कि ऑथेंटिकेशन ऑथ फायरबेस, बस इसके ऊपर क्लिक कर दो और वेब लिख दो कि वेब के अंदर, तो ये आपका फर्स्ट वाला URL आ गया, इसके ऊपर आप क्लिक करो। और ये CDN भी आप चेक कर सकते हो कि CDN में किस तरह से मिल रहे हैं, वो भी आप जस्ट लिख सकते हो फायरबेस प्रोडक्ट्स CDNs। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये आपके पास आ जाएगा अल्टरनेटिव वेज टू ऐड फायरबेस टू योर जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट। तो ये आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। अब मुझे जो गेट ऑथेंटिकेशन वाला चाहिए, अब यहाँ पे लिखो गेट ऑथेंटिकेशन और ये आपके पास सारा URL, और लास्ट आपका क्या आ रहा है आथ सर, जस्ट इनके ये लास्ट वाले नेम चेंज है, बाकी सारा URL सेम ही होता है। तो गेट आथ को मैंने इसके अंदर किया। अब गेट आथ और इसको हम यहाँ पे नीचे इनिशियलाइज करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्स्टेंट और आथ मतलब ऑथेंटिकेशन, और इसके अंदर आप गेट आथ और यहाँ पे आप पास कर दोगे ऐप को पास कर दिया, यहाँ पे ऐप को पास किया तो ये ऑथेंटिकेशन लग गई। अब उसके बाद जब भी हमने अकाउंट क्रिएट करना होता है तो हमें एक जो फॉर्म है वो तो चाहिए, तो हमने यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करना है, एक डिव लेंगे, उसको हम नाम दे देंगे फॉर्म, क्लास दे देंगे। इसके अंदर एक इनपुट का टैग लेंगे, उसको हम नाम टाइप उसकी टेक्स्ट और ID उसको हम दे देंगे ईमेल, और साथ में हम इसको प्लेस होल्डर लगा देंगे। प्लेस होल्डर के अंदर हम लिख देंगे ईमेल और सेम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। अब मुझे यहाँ पे पासवर्ड चाहिए तो इसकी टाइप यहाँ पे पासवर्ड और सेम इसकी ID भी पासवर्ड, और यहाँ पे भी हम लिख देंगे प्लेस होल्डर के अंदर भी पासवर्ड। साथ में हम इसके ऊपर एक बटन ले लेंगे, बटन को हम नाम दे देंगे कि साइन अप और इस बटन को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब इस बटन को भी हम यहाँ पे ID लगा देंगे, ID और ID को हम कर देंगे SIGN साइन अप, ये लग गया। और अब इसको हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास सिंपल सा फॉर्म आ गया ये वाला। अब इसको थोड़ा सा हम स्टाइल कर लेते हैं। स्टाइल करने के लिए जस्ट हम यहाँ पे स्टाइल का टैग लगाएंगे, सिंपल सा भी हमने करना ही था, कुछ ज़्यादा नहीं करना। यहाँ पे फॉर्म को सिलेक्ट किया, फॉर्म को सिलेक्ट करने के बाद इसको दे दूंगा विड्थ 300 पिक्सल और मार्जिन 0 और ऑटो, ताकि ये हमारे पास सेंटर में आ जाए। और मार्जिन इसको हम टॉप से भी थोड़ा सा दे देंगे, 100 पिक्सल दे देते हैं, 100 पिक्सल टॉप और बॉटम से, लेफ्ट राइट से ऑटो। तो ये हमारे पास फॉर्म सेंटर में आ गया। और इसके अंदर जितनी भी हमारे पास इनपुट की आ रही हैं फील्ड्स, तो उनको हम यहाँ पे दे देंगे डिस्प्ले ब्लॉक
और साथ हम इसको लगा देंगे मार्जिन इसको हम कर देते हैं 20 पिक्सल और सेव किया। तो ये हमारे पास एक छोटा सा फॉर्म बन गया, साइन अप फॉर्म। अब इस बटन के ऊपर हमने क्लिक करके अपना जो यूज़र उसको साइन अप करवाना है। अब जब भी आपने साइन अप मेथड इस्तेमाल करना है, इसको भी आप सेम एक फंक्शन के अंदर ही लिखोगे। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, फंक्शन का हम नाम दे देंगे। तो इसको हम नाम यहाँ पे पास कर देंगे साइन अप फंक्शन, साइन अप, और इसको हम कहते हैं साइन अप यूज़र। ये मेरे पास थोड़ा सा नेम अच्छा रहेगा। इसके अंदर आपने कोई पैरामीटर नहीं पास करने, और इसके अंदर आपने जो वैल्यूज़ है उनको गेट करना है कि जो भी इनपुट के अंदर हम वैल्यू देंगे। तो उसके लिए हम कांस्टेंट का हम नाम देंगे ईमेल के अंदर हम पास कर देंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और यहाँ पे हमने जो आईडी पास की थी ईमेल वाली इनपुट को, तो ये हमने इसको आईडी पास की, इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे कर दूँगा पेस्ट। और ज़्यादा मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, डॉट लगा के इसकी वैल्यू कर दी। अब जो भी हमारे पास वैल्यू होगी ईमेल फील्ड के अंदर, तो ये मेरे पास इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। उसके बाद मुझे पासवर्ड चाहिए, तो पासवर्ड के लिए भी सेम यहाँ पे पासवर्ड, और यहाँ पे आईडी मैंने लगाई थी पासवर्ड, इसको कॉपी किया और यहाँ पे इसको हम पास कर देंगे। उसके बाद हमारे पास ना बाय डिफ़ॉल्ट एक फंक्शन होता है, वो आपको समझाता हूँ कि जब भी आपने यूज़र का अकाउंट क्रिएट करना है, तो आप यहाँ पे अगर आओगे ना गेट ऑथेंटिकेशन, और ये देखो अब साइन अप करने के लिए, साइन अप न्यू यूज़र करने के लिए हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट एक फंक्शन है क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड। इसको आप यहाँ से कॉपी कर लो या खुद से भी लिख के यहाँ से इंपोर्ट कर लो। यहाँ पे आपके पास लिखा हो ना गेट ऑथेंटिकेशन, गेट आथ, कॉमा लगाओ, कॉमा लगाने के बाद इसको वहाँ पे पेस्ट कर दो, क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड, ये आपका फंक्शन लग गया। अब इस फंक्शन को आपने यहाँ पे लिख लेना है, क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड, ये आपने दे दिया। अब इसके अंदर आपने ये छोटे ब्रैकेट्स लगा लेनी है। सबसे पहले आपने इसके अंदर ऑथेंटिकेशन पास करनी है, तो आप लिखोगे आथ, जो आपने यहाँ पे दिया ऑथेंटिकेशन, ये बंद, इसको आपने पास किया। सेकंड पैरामीटर के अंदर आप इसको ईमेल दोगे और पासवर्ड दोगे। अब ये इस वेरिएबल के अंदर हमारी ईमेल स्टोर हो रही है और इस वेरिएबल के अंदर हमारा पासवर्ड स्टोर हो रहा है। तो यहाँ पे ईमेल पास की, सेकंड पैरामीटर आपने पास कर दिया इसको पासवर्ड, क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन ईमेल पासवर्ड। और इसके अंदर आपने ये दो फील्ड ही हमेशा रखनी है। अगर आप इसके अंदर कोई तीसरी फील्ड ऐड करते हो, जिस तरह से आप नेम ऐड करना चाहो, तो वो आपका ऐड नहीं होगा, आपके पास एरर आएगा। तो आपने ऑथेंटिकेशन ईमेल एंड पासवर्ड, दैट्स ऑल। उससे बाहर आपने आ जाना, यहाँ पे प्रॉमिस पास करना है डॉट देन, कि जब आपके पास ये पास हो जाए देन आप क्या करो, देन मेरे पास यहाँ पे एक फंक्शन चल जाए, एरो फंक्शन, इसके अंदर मैं नाम दूंगा यूज़र क्रेडेंशियल, और इससे बाहर आपने ये लगाना है इक्वल का साइन, फिर ये ग्रेटर देन, और ये कर ली ब्रैकेट्स। हमारे पास एरो फंक्शन लग गया। अब कंसोल के अंदर हम ईमेल जो है ये जो आईडी इसकी बनेगी बाय डिफ़ॉल्ट, उसको प्रिंट करवा लेंगे। यहाँ पे हम यूज़र क्रेडेंशियल डॉट यूज़र, और यूज़र के बाद इसको हम लिखेंगे डॉट UID। ये आपने UID ही लिखना है, तभी आपके पास आएगा। अब UID क्यों लिखना है वो आगे चल के आपको मैं बताता हूँ। अब ये साइन अप आ गया, साइन अप बटन जो है इसको आप यहाँ पे लिखो, इसको आप कर दो बटन के ऊपर। वैसे आप अगर यहाँ पे करके ना और यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड पास कर दो, तो तब भी आपका साइन अप हो जाएगा। लेकिन मैंने इसको चूँकि उस URL के थ्रू करना है, तो हमारे पास एक बटन है साइन अप वाला, तो उसको हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएंगे, कांस्टेंट साइन अप SIGNUP साइन अप इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट, आप इसको गेट एलिमेंट बाई आईडी कर दो, और आईडी के अंदर आप पास कर दो इस बटन की आईडी जो हमने पास की थी। आईडी हमने पास की थी, इसको साइन अप, इसको कॉपी किया और यहाँ पे हमने लगा दिया, साइन अप कर दिया। अब इस साइन अप के ऊपर हम लगाएंगे इवेंट, कि जब भी साइन अप के ऊपर क्लिक करो, साइन अप डॉट एड इवेंट लिस्टनर, कि जब भी आप इसके ऊपर क्लिक करो इवेंट, इसके ऊपर हम लगाएंगे क्लिक, तो ये हमारे पास फंक्शन क्या है वो चल जाए, साइन अप यूज़र वाला, दैट्स ऑल। इतना आप लगाओगे। अब इसके अंदर कोई भी आप ईमेल आईडी दो। अब यहाँ पे इसको ईमेल आईडी में दे देता हूँ, ईमेल इसको देता हूँ abc@gmail.com, और यहाँ पे इसको मैं पासवर्ड दे देता हूँ abc1234 और साइन अप के ऊपर क्लिक किया, तो अभी हमारे पास कोई एरर नहीं आया, और यहाँ पे हमारे पास आईडी प्रिंट होगी। जब आपके पास आईडी प्रिंट होगी, इसका मतलब है हमारा यूज़र क्रिएट हो गया। और अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये वाला हमारे पास यहाँ पे ऑथेंटिकेशन आ रही थी ना, आपने यूज़र के ऊपर क्लिक करना है, यूज़र के ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपके पास जो यूज़र था वो क्रिएट हो गया। अब देखो इसके अंदर हमने कोई भी ऑथेंटिकेशन या कोई भी हमने इसके अंदर वैलिडेशन नहीं लगाई, लेकिन फिर भी आप इस ईमेल के थ्रू अगेन अकाउंट नहीं बना सकते। आप साइन अप करते रहो, आपका अकाउंट नहीं बनेगा, आपका एरर आता रहेगा। जब भी आप इसकी आईडी चेंज करोगे, मतलब ABC आ रहा था, तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे AC@gmail.com। अब साइन अप के ऊपर क्लिक करूँगा, तो तब मेरा ये अकाउंट बन जाएगा। अगर यहाँ पे आपको दिखाऊँ,
और इसको यहाँ पे हम करेंगे रीलोड किया तो आपका सेकंड अकाउंट यहाँ पे आ गया ac@gmail.com। अब मज़े की बात ये है कि इसका पासवर्ड आप भी नहीं देख सकते, जो आप ऐप के ऑनर हो ना, आप भी इसका पासवर्ड नहीं देख सकते। अगर आपका कोई यूज़र लॉगिन कर रहा है आपकी वेबसाइट के ऊपर, पासवर्ड आप भी नहीं देख सकते, वो जाने और गूगल और फायरबेस वाले जाने। अब इस पासवर्ड को आप रीसेट किस तरह से करते हो दोस्तों? अब ये मैंने दिया डमी ईमेल, अब मैं यहाँ पे एक एक्चुअल ईमेल देता हूँ। अब आप ये इस बटन के ऊपर क्लिक करोगे ना, यहाँ पे आपको सारा रीसेट पासवर्ड, डिसेबल अकाउंट, डिलीट अकाउंट। ये जो रीसेट वाला पासवर्ड वाला फंक्शन है ना, ये हम यूज़र को भी देंगे आगे चल के जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे ना। अब ये काम किस तरह से करता है, अब यहाँ पे ईमेल दो, ये मेरे पास एक वर्किंग ईमेल है, तो इस ईमेल का मैं यहाँ पे एड्रेस कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं एक अकाउंट क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मैंने एक अकाउंट क्रिएट किया, इसको कोई भी डमी सा पासवर्ड दे देता हूँ, डमी सा पासवर्ड दिया और अब किया साइन अप के ऊपर क्लिक, तो ये मेरे पास आईडी बन जाएगी और यह आईडी बन गई। अब ये हमने यहाँ पे बनाया था ना ये वाला, तो इसको यहाँ से रीलोड करूँगा तो मेरे पास ये वाला यूज़र आ जाएगा। अब ये मेरे पास ना एक्चुअल में ईमेल आईडी मौजूद है, ये वाली ikrar074@gmail.com, ये आईडी मेरे पास एक्चुअल में मौजूद है। अब इस आईडी के ऊपर अगर मैंने पासवर्ड को रीसेट करना है, इसके ऊपर 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करूँगा, रीसेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे करूँगा सेंड करूँगा, तो यहाँ पे थोड़ी सी देर बाद मेरे पास यहाँ पे एक ईमेल ऑटोमेटिकली आ जाएगी। यहाँ पे ये आपके पास आ गया नो रिप्लाई, इसके ऊपर हमने क्लिक किया और ये आपके पास ऑटोमेटिकली एक यूआरएल बन जाएगा। ये आपका यूआरएल बन गया, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकते हो। ये देखो पासवर्ड को रीसेट किया, अब मैं इसको देता हूँ पासवर्ड ABC1234 5। अब देखो तो ये हमने इसके ऊपर पासवर्ड सेट किया। ये मैंने इसको इसलिए पासवर्ड सेट किया कि जब हमने अगेन मतलब लॉगिन करना है तो आपको पता हो कि ये वाला हमारा पासवर्ड है। सेव किया तो ये आपके पास जो यूज़र है वो उसका पासवर्ड चेंज हो गया। अब इस पासवर्ड के थ्रू आप लॉगिन कर सकोगे और यहाँ पे आपके पास बाकी टाइम मैं क्लोज कर देता हूँ ये वाला भी, और ये वाला हमें चाहिए Ctrl+Shift+T ये वाला, और इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब देखो अब ये बाकी जो आपके पास अकाउंट आ रहे थे इनके मुझे पासवर्ड याद नहीं है, तो इनको मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। यहाँ से इसको मैं करूँगा डिलीट अकाउंट और इसको भी मैं यहाँ से कर दूँगा डिलीट अकाउंट। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं करता हूँ लॉगिन वाला फंक्शन अप्लाई करता हूँ। दोस्तों लॉगिन वाला फंक्शन और साइन इन वाला फंक्शन आपका सेम तरह से काम करता है, क्यों इसमें इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं। जस्ट आपने इसी को कॉपी कर लेना, इस पूरे को हम कॉपी नहीं करते, यहाँ पे हम ये जस्ट फंक्शन को कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम नीचे लगा देंगे। नीचे इसको पेस्ट कर दिया, जहाँ पे आप लिखा है ना साइन अप, यहाँ पे आप कर दो साइन इन और यूज़र। और जहाँ पे आपके पास आ रहा है ना क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड, अब यहाँ पे आपके पास आता है कि आपने लॉगिन करवाना है, तो लॉगिन करवाने के लिए हमारे पास इसका होता है साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। ये आपके पास इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है ना यहाँ पे आएगा, आपने साइन इन करना है तो यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा ये साइन इन, तो साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड इसको कॉपी करो। कॉपी करने के बाद इसको ऊपर आप इंपोर्ट कर लो, यहाँ पे गेट ऑथेंटिकेशन क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड आईडी, इसके साथ ही आपने कॉमन लगा के इसको भी पास कर देना। ये पास हो गया, अब इसको आप कॉपी कर लो यहाँ से। अब यहाँ पे आपके पास आ रहा है ना ये वाला क्रिएट यूज़र ईमेल एंड पासवर्ड, इसके साथ आप इसको रिप्लेस कर दो साइन इन फंक्शन के साथ। अब साइन इन वाली जो आपकी फंक्शनैलिटी है उसके लिए भी आप सेम ये वाला प्रोसीजर कॉपी करोगे, यहाँ पे आप नीचे इसको पेस्ट कर दो, इसके अंदर भी आप कॉन्स्टेंट साइन इन आप इसको कर दो और इसकी आईडी आपका यहाँ पे कर दो साइन इन, और साइन इन ये वाला फंक्शन इसके ऊपर लगा दो साइन इन के ऊपर, और ये फंक्शन आप इसका पास कर दो इसके क्लिक के ऊपर, कि जब भी साइन इन बटन के ऊपर क्लिक करे तो ये हमारे पास साइन इन फंक्शन जो है वो चल जाए। और यहाँ पे जो बटन है इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे और इसको हम यहाँ पे कर देंगे साइन इन, SIGN साइन और इन, और इसकी आईडी भी हम यहाँ पे चेंज कर देंगे sign_in, और इस आईडी को यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, कॉपी करके मैं ऑथेंटिकेशन के अंदर इसको पास कर दूंगा। इस बटन की आईडी हमारे पास है तो इसको मैंने पास कर दिया। अब क्लिक इसको हम अगर सही वाले ईमेल और आईडीज़ देंगे तब हमारा यूज़र जो है वो लॉगिन होगा, ये हमारे पास आईडी उसकी प्रिंट हो जाएगी। अब मैं इसके ऊपर आता हूँ इस फॉर्म के ऊपर, अब मैं कोई भी ना रैंडम से इसके ऊपर नंबर डाल देता हूँ, या इसको मैं कर देता हूँ abc@gmail.com, और फिर इसको मैं पासवर्ड दे देता हूँ कोई भी रॉन्ग सा पासवर्ड दिया और करूँगा साइन इन। मेरे पास यहाँ पे कंसोल के अंदर एरर आएगा, एरर आ गया। लेकिन अगर यहाँ पे मैं एक्चुअल देता हूँ जो मेरे पास यहाँ पे यूज़र मौजूद है ये वाला, इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ,
इसकी ईमेल आईडी को कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पास कर दिया। और इसका पासवर्ड हमारे पास क्या था, ABC1234 5। साइन इन के ऊपर क्लिक किया तो अभी मेरे पास एरर आ रहा है कि साइन इन कैच। तो आई थिंक कोई मे बी पासवर्ड का इशू हो। तो यहाँ पे मैं क्या एक न्यू यूज़र क्रिएट कर लेता हूँ, abc@gmail.com। और इसका पासवर्ड हम कर देते हैं 12345678 ये वाले नंबर। साइन अप के ऊपर क्लिक किया तो ये मेरा यूज़र बन गया। अब इसके ऊपर मैंने साइन इन करना है तो साइन इन के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये साइन इन भी हो गया। पहले हमारे पास जो ईमेल थी ना उसके अंदर कोई ना कोई इशू आ रहा था, इस वजह से वो लॉगिन नहीं हो रहा था। अब अगेन सेम एड्रेस के साथ मैं इसको साइन अप भी कर रहा हूँ और साइन इन भी कर रहा हूँ। यहाँ पे इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ इसका यूज़र तो abc@gmail.com, इसको यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पे इसका पासवर्ड देता हूँ 12345678 साइन इन किया और मेरे पास आईडी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ये मेरे पास सेकंड आईडी प्रिंट होगी। अगर मैं यहाँ पे इसको इसका टेक्स्ट करके आपको दिखाऊं, टेक्स्ट सेव कर, अब तो पासवर्ड दूंगा वो आपको नज़र भी आएगा। यहाँ पे नेवर abc@gmail.com 12345678 साइन इन और मेरे पास आईडी प्रिंट होगी। आईडी प्रिंट होगी। अब यहाँ पे इंस्टेड ऑफ abc मैं इसको करता हूँ babar@gmail.com और ये पासवर्ड मैं कर देता हूँ इसको abc12345 साइन अप के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास ये यूज़र साइन अप हो जाएगा। और इसके जब साइन इन करेंगे ना, साइन इन के ऊपर हम एक और मैसेज प्रिंट करवा लेते हैं कंसोल के अंदर। यहाँ पे गुड और गुड के अंदर हम प्रिंट करवा लेते हैं लॉगिन। इसको सेव करते हैं। अब इसके अंदर मैं जो और पास न्यू यूज़र क्रिएट हुआ है ना इसकी मैं डिटेल यहाँ पे दूंगा। इसको रीलोड करेंगे, ये मेरे पास यूज़र आ जाएगा। यहाँ पे इसका ये ईमेल कॉपी किया, इसके अंदर पास किया। अब हमने इसको पासवर्ड दिया था abc1234 साइन इन के ऊपर क्लिक किया और इसकी आईडी हमारे पास प्रिंट होगी और साथ में हमारे पास मैसेज भी प्रिंट हो गया लॉगिन। तो अब आपकी ऑथेंटिकेशन परफेक्टली वर्क कर रही है कि आप अपने फायरबेस और जावास्क्रिप्ट के साथ यूज़र का अकाउंट भी बना रहे हो और उसको आप लॉगिन भी करवा रहे हो। आई होप आपको वीडियो की कंप्लीट समझ आई होगी कि किस तरह से आप लॉगिन करवाते हो और किस तरह से आप जो साइन अप है वो करवाते हो, किस तरह से आप यूज़र का अकाउंट क्रिएट करते हो। इसके अंदर भी जस्ट आप अपनी जो आपकी ये कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल है, कॉन्फ़िगरेशन वाला कोड है वो आप रिप्लेस कर दोगे अपने कोड के साथ, जो भी आपका कोड होगा, क्योंकि मैंने आपको इस तरह से फाइल देनी है। इसके अंदर मेरा ऑथेंटिकेशन वाला कोड नहीं लगा होगा, ये खाली होगा। इसके अंदर आपने जो अपना ऑथेंटिकेशन वाला कोड है वो आप पेस्ट करोगे तो आपके पास 100% परफेक्टली वर्क करेगा। आई होप आपको कंप्लीट समझ आई होगी वीडियो की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।